आप देख रहे हैं क्लास 2 का यह सिलेबस और यह आधारित है NCERT, BTC, CBSE एंड BSEB के पैटर्न पर। तो लिखा हुआ है नंबर सिस्टम क्लास 2, अर्थात मैं इसे स्पष्ट कर देता हूँ। क्लास 2 का जो सिलेबस है उसे मैंने अध्ययन के सुविधा के हिसाब से 2 भागों में दिखाया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। और आप इसे क्रमशः पढ़ें तो सबसे पहले विषय वस्तु आरंभ होता है नंबर सिस्टम से। तो आप इसका कंटेंट्स देख सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं कि क्लास 2 आरंभ करने से पहले विद्यार्थियों को पहले क्लास 1 का रिवीजन कर लेना पड़ता है, जो क्लास 1 संख्या 1 से 100 पर आधारित होता है, और यह क्लास 2 संख्या 101 से लेकर के 1000 पर आधारित रहता है। तो इसके अंदर ये इसके कंटेंट्स हैं और जो टॉपिक्स हैं, मैं इस टॉपिक्स को बारी बारी से पढ़ रहा हूँ। आप देखते जाएं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो यह पहला चैप्टर हुआ नंबर का। नंबर मीन्स हुआ संख्या। मैं इसे दोनों भाषा में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि दोनों हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, दोनों को इसका लाभ मिल सके। और आप देख सकते हैं इसके एक तरफ मैंने अंग्रेजी दे रखा है और दूसरे तरफ इसका हिंदी भी है। तो आपको जैसे सुविधा हो आप उस तरह से पढ़ाई करें। और जहाँ तक इसकी पढ़ाई की बात है, अभी तो मैं आप सबों को यह सिलेबस दिखा रहा हूँ और इसकी पढ़ाई मैं दोनों माध्यम से दूंगा, अंग्रेजी और हिंदी। तो पहले आप यह सिलेबस जो है वो उसे देख लें। तो नंबर 1 पे नंबर की पढ़ाई होगी, जिसका अर्थ हुआ संख्या। फिर नंबर 2 पे लिखा हुआ है नंबर नेम एंड न्यूमेरल्स, अर्थात संख्या नाम और संख्यांक। और इसके बाद फिर है जस्ट बिफोर, ठीक पहले, इन बिटवीन, बीच, और जस्ट आफ्टर, ठीक बाद। तो ये जो संख्याएं हैं तो इनकी पढ़ाई होगी। फिर है नंबर 4 पे प्रीडेसेसर नंबर एंड सक्सेसर नंबर, अर्थात पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। और इसके बाद है इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, अर्थात इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ता क्रम और डिक्रीजिंग ऑर्डर घटता क्रम। और इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में फिर नंबर 6 पे असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, और एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही क्रम। तो इस संख्या के इस दोनों क्रम के बारे में जानेंगे। पुनः फिर 7 नंबर पे लिखा हुआ है अरेंज द नंबर, अर्थात संख्या को व्यवस्थित करना। फिर नंबर 8 पे ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, अर्थात से बड़ा और से छोटा। फिर हम लोग पढ़ाई करेंगे नंबर 9 पे इक्वल टू,
बराबर और नॉट इक्वल बराबर नहीं। फिर आगे बढ़ते हुए यूज़ ऑफ साइंस और नोटेशंस, अर्थात जो चिन्ह है, संकेत है, जो सांकेतिक चिन्ह है मैथमेटिक्स में, तो फिर उनके प्रयोग के बारे में हम लोग सीखेंगे। और यहाँ पर ये कुछ चिन्ह दिए हुए हैं, ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन और इक्वल टू। फिर आगे बढ़ेंगे, नंबर 11 पर लिखा हुआ है मेक द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, अर्थात सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या को प्राप्त करना। और फिर नंबर 12 पे द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर 1 डिजिट, 2 डिजिट्स एंड 3 डिजिट्स, अर्थात 1, 2 और 3 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी संख्या। और फिर कार्डिनल नंबर अर्थात गणन संख्या और ऑर्डिनल नंबर क्रम सूचक संख्या। तो अभी तो आप नंबर सिस्टम के अंदर आने वाले संख्याओं को पढ़ रहे हैं। और फिर आप ये देखिए 14 नंबर पे कंसेक्यूटिव नंबर अर्थात क्रमांतर संख्या अर्थात क्रमागत संख्या। और फिर नंबर 15 पर इंडियन नंबर सिस्टम, भारतीय संख्या लेखन प्रणाली। फिर 16 है यूज़ ऑफ कॉमास इन द नंबर, संख्या में कॉमा का प्रयोग कितने कितने अंकों के बाद होता है, तो इसका अध्ययन करेंगे। और फिर 16 नंबर पे है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, एंड और फेस वैल्यू, अंकित मान। इसमें हम लोग संख्या के स्थानीय और अंकित मान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर है 17 पे राइट द नंबर बाय प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान के हिसाब से संख्या लिखना। फिर है हिंदू, अरबिक एंड रोमन नंबर, अर्थात हिंदी, अरबी और रोमन संख्या को जानना। नंबर 19 एबाकस, गिनतारा। और फिर एक्सपेंडेड फॉर्म, संख्या का विस्तृत रूप, एंड शॉर्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, लघु या संक्षिप्त रूप, मानक रूप। और फिर आगे बढ़ते हुए नंबर 20 पे एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान का जोड़। और फॉर्मिंग द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या प्राप्त करना। फिर है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप। जो ये वर्टिकल रूप है, ये संख्या लिखने का जो उदर्ग रूप है, लंबवत रूप है, तो इसके बारे में ये दोनों तरीके के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर साइंस। और फिर है नोटेशंस। तो कहाँ इसमें ये जो है प्लस माइनस, ये जो है जोड़ घटाव गुना भाग, इन चिन्हों का प्रयोग किन किन सेंसों में कैसे होता है, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर नंबर 24 पर फंडामेंटल ऑपरेशंस, जो मौलिक क्रियाएं हैं गणित की, तो उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जो मौलिक क्रियाएं पूर्ण संख्या के ऊपर है। और मैं एक बात आपको बता दूं कि इसमें इस सिलेबस में कुछ टॉपिक्स को अलग से भी प्लस कर दिया गया है, ताकि आपको और यह स्पष्ट हो, गणित और स्पष्ट और सरल हो सके, तो मैंने यह प्रयास किया है। वैसे आप अपने सिलेबस के हिसाब से ही अध्ययन करें, यदि या नहीं तो फिर आप
जैसा पसंद करें उस हिसाब से चले। तो फिर है नंबर लाइन, संख्या रेखा पर हम लोग अध्ययन करेंगे। और इस तरह से यह जो नंबर सिस्टम है यहाँ समाप्त हो जाता है। अब आपको ग्रुप बी के मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें 1 से लेकर के ये 15 टॉपिक्स हैं। और इस तरह से यह ग्रुप बी आरंभ होता है, जिसमें पहला चैप्टर है एडिशन, जोड़, और फिर सबट्रैक्शन, घटाव, मल्टीप्लिकेशन, गुणा, डिवीज़न, भाग, और फिर नंबर 5 पर फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन नंबर लाइन, संख्या रेखा पर मौलिक क्रियाओं को अर्थात जोड़, घटाव, गुणा, भाग को दिखाना। फिर है फ्रैक्शन अर्थात भिन्न, और मनी, रुपया, पैसा, इंडियन करेंसी, भारतीय मुद्रा। फिर है नंबर 8 पे मेज़रमेंट ऑफ टाइम, समय की माप, मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई की माप। तो इन सबों में एक में समय की माप है और दूसरे में लंबाई की माप सीखेंगे। फिर मेट्रिक सिस्टम, जो मीट्रिक पद्धति है, मीट्रिक प्रणाली है, तो फिर इसके अंदर लंबाई से संबंधित जानकारी प्राप्त की जाएगी। और इस तरह से 10 नंबर है मेज़रमेंट ऑफ मास, द्रव्यमान। तो फिर मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी, धारिता, समाई। आप देखते जाएं, सिलेबस अब अपने समाप्ति की तरफ जा रहा है। फिर जियोमेट्री है, ज्यामिति और रेखा गणित। फिर टेबल, पहाड़ा, पैटर्न्स, आकृति, नमूना, और फिर डेटा हैंडलिंग, आंकड़ों सूचनाओं का, समान आंकड़ों सूचनाओं का एक साथ संग्रह। और इसके बाद फिर यह सिलेबस यहीं समाप्त हो जाता है, ये कंटेंट्स टॉपिक्स इंड हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये क्लास 2 का मैथमेटिक्स का सिलेबस है। आप इसकी तैयारी क्रमशः करें और बहुत शीघ्र ही मैं इसकी पढ़ाई आपको देने के लिए जा रहा हूं, और जो दोनों ही माध्यम पर आधारित होगी, हिंदी और अंग्रेज़ी। आप उसे क्रमशः देखते रहेंगे, नियमित होकर अध्ययन करते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ यह सिलेबस समाप्त होता है।